तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई रेनो काइगर के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने बजट के हिसाब से जो है वो जानी जाती है। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे 6 से 7 लाख रुपए तक का है तो 5 सीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और इस गाड़ी के ब्लैक कलर को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपके मन को जो है वो भा सकती है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि रेनो काइगर के सेकंड बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको एक चाबी में 3 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाएगा, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेनो का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करते हैं तो नो डाउट लुक्स के मामले में इस गाड़ी को ब्लैक कलर में किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है। जिसके सेंटर में आपको नया यहाँ पे लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बात हेडलाइट वगैरह की करेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे DRL और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको हेलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल बैरल के साथ है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। 205 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दिया जा रहा है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो एक वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको सर्फ एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा साइड प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा चौड़ा टायर जो है वो दे दिया जा रहा है। सेक्शन वगैरह को देखेंगे तो 195 का मिलता है भाई, 60 और 16 इंच का यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टील रिम मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से व्हील कवर जो है वो दे दिया जाता है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो मिल जाएंगे। बाकी बॉडी कलर वारियम के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे टेल लाइट यूनिट काफ़ी हाईलाइट होता है इसके रियर में। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 3 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी स्पॉइलर की वजह से भाई रियर लुक और भी ज़्यादा जो है वो इनहेंस हो जाती है। 45 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से CNG वगैरह का सिस्टम आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल भाई ब्लैक कलर में नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको सेगमेंट में सबसे बड़ा बोट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है आपको 405 लीटर का, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पार्सल ट्रे जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये सीट ऐसे कुछ फोल्ड हो जाती है, सामने वाली भी सीट को आप जो है वो कुछ इस तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं तो बोट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन पैटर्न के साथ फैब्रिक की सीट मिल जाती है। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है 2 कप होल्डर के साथ। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। डोर वगैरह को देखते हैं तो ट्रिपल टोन के साथ डोर मिल जाएगा, जो कि लुक्स के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। चारों पावर विंडो के साथ साथ सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो आप कर पाएंगे। बाकी नॉर्मल तरीके से यहाँ से भी आपको लॉक अनलॉक करने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। जब आप सीट में बैठ के अगर जो आप स्पेस वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं। 2 लोड की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रूफ मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, एयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ सिस्टम आपको इस गाड़ी के फ्रंट का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। और जैसे ही आप डोर को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से चारों पावर विंडो मिल जाता है। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। मिरर को लॉक वगैरह करना हो तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जा रही है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं।
तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। बाकी लुक को और भी बेहद बरकरार रखने के लिए यहाँ पे रूफ रेल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए भाई ड्राइवर साइड सीट पे बैठते हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट डुअल टोन के साथ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और चाबी लगाते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी डिजिटल वाली फील जो है वो मिलने वाली है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप जो है वो ले पाएंगे। बाकी जैसे ही आप स्टीयरिंग पैनल डालते हैं तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रेनो का लोगो मिल जाता है। और दूसरी साइड देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है। तो ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी डे नाइट अलार्म के साथ साथ यहाँ पे आपको एलईडी लाइट जो है वो मिल जा रही है। दूसरी साइड देखते हैं तो कोई भी वेरिटी मीटर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला पाएंगे। ये है कि यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एक्सेसरीज के तौर पे कैमरा वगैरह जो है वो लगवा पाएंगे। 2.AC बैंड्स मिल जाते हैं। नीचे देखते हैं तो हज़ार लाइट ऑन करने वाली जो बटन है वो मिल जा रही है। पावर डोर लॉक के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर है वो भी मिल जाता है। और नीचे देखते हैं तो सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको नॉर्मल सा यूएसबी पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। स्टोरेज के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। अगर जो आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपको सॉफ्ट टच वाली जो है मिल जाती हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है, जो कि भाई स्लाइडेबल नहीं है। स्टोरेज वगैरह भी काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है और काफ़ी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। बात अगर जो आप गाड़ी के ग्लोब बॉक्स वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से फीचर को लेकर कई सारी चीजों का काफी तगड़े तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप मतलब एक बजट फैमिली कार प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में। फिर जानेंगे कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको मिल जाएगा 1.0 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है टर्बो इंजन। तो लोअर वेरिएंट की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको केवल नेचुरल इंजन ही मिलेगा, जहाँ पे आपको 71 bhp की पावर के साथ साथ 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप 20 किम्पल की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये हमारे यूपी लखनऊ की प्राइस है, जो कि नारायण व्हील्स अभी हाल ही में भाई ये शोरूम ओपन हुआ है। गाड़ी का सेकंड बेस मॉडल जो कि ऑटोमेटिक में है। अगर आप इसकी एक्सटर्नल कीमत की बात करते हैं तो 6,95,000 रुपये की पड़ जाती है। और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 68,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग आपको पड़ जाती है 42,000 रुपये की। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 8,05,000 रुपये की। अगर जो आप मैनुअल की तरफ जाते हैं तो लगभग 7 से 7.5 लाख रुपये तक की ये गाड़ी जो है वो आपको पड़ सकती है। बाकी अगर जो आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन लेना हो इस गाड़ी को लेकर, यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।